घर में तो मर्द तो हम अकेले ही हैं। हमारे माता जी हैं, हमारी वाइफ है और 3 बेटी हैं। आप आमरण अनशन पे बैठे हैं तो घर पे बात हुई, कल रात बात हुई या अभी? बेटियां हैगियां थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो थोड़ा तो है औखा। कुछ कह रही थी वो? वह वो बोले ऋषि के पापा वापस आ जाओ। कब तक उम्मीद है, कब तक बैठना पड़ेगा? नहीं बैठना अब तो जब तक ये हमारा फैसला नहीं होता तब तक बैठेंगे। कोई बात नहीं, जब सरकार मानेगी तभी उठेंगे। अब तो मरने की बात आ गई है तो मरेंगे। या तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी या हमारा फैसला हो गई जाएगा। हम इस वक्त खनौरी बॉर्डर में हैं और हमारे पीछे हरियाणा का बॉर्डर लगता है और हमारे आगे पंजाब का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो बीते 52 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 52वां दिन है और कल 15 जनवरी के दिन 111 किसान और आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि डल्लेवाल की शहादत से पहले हम शहादत देंगे, तो वो लोग कल 111 किसान यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त रतन सिंह हैं। रतन घर के इकलौते मेल पर्सन हैं और ये उन 111 सदस्यों में शामिल हैं जो आमरण अनशन पर यहाँ पे बैठे हैं। आप कल से इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं या शुरुआत से ही? है तो शुरुआत से ही, लेकिन कल से हम अनशन पे बैठ गए हैं। कल से यही। कौन कौन है घर में रतन? घर में तो मर्द तो हम अकेले ही हैं। हमारे माता जी हैं, हमारी वाइफ है और 3 बेटी हैं। 5 लोग रह गए, वो लेडीज़ रह गए। लोगों से डिस्कस करके फैसला लिया या आपने? की थी लेकिन थोड़ा परेशानी तो हुई। मतलब हम इसलिए बैठे कि हमारे प्रधान जी को बैठे हुए आज 52 दिन हो गए हैं। तो वो किस लिए बैठे हैं, वो भी तो हमारे लिए बैठे हैं। हम इसलिए बैठे कि हमारे ये बच्चों के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा मतलब ज़बरदस्ती बैठना पड़ा। तो बच्चों के लिए हमको ये बैठना ठीक लगा, इसलिए हमने ये फ़ैसला ले लिया। घर पे आप क्या बता के आए हो, क्योंकि माता जी भी आप पे डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ भी आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके जो बच्चे हैं आप इकलौते कमाने वाले हैं घर में, और आप यहाँ पे बैठे हैं तो फिर उनकी देखभाल के लिए उन्हें दिक्कत नहीं हो रही होगी? नहीं, दिक्कत तो हो रही है। देखेंगे, बाकी तो जो परमात्मा चाहता है वही होता है। तो हमने ऐसा मन इसलिए बनाया कि अगर हम ये लड़ाई जीत जाएंगे तो हमारी जो हम खेती तो कर रहे हैं, अगर हम लड़ाई जीत जाएंगे तो हमारी खेती बच जाएगी, बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी आगे के लिए। बच्चों के लिए रोटी कमा सकते हैं। अगर हमारी ज़मीन चली गई, हम ये लड़ाई ना जीत पाए, तो फिर आज नहीं तो कल मरना तो है ही। तो फिर इसलिए फ़ैसला कर लिया कि आज ही मर जाते हैं। अगर जो वो ज़मीनें नहीं बची तो फिर बाद में भी तो मरेंगे ही। तो इसीलिए फ़ैसला लिया कि आज ही मरना ठीक समझा। आप इस आंदोलन में कब से जुड़े हुए हैं? ये आंदोलन तो जब से 13 फरवरी से शुरू हुआ है, 24 से तभी से जुड़े हुए हैं। आपकी जगजीत सिंह डल्लेवाल से कुछ मुलाकात हुई कभी, उनसे कुछ बातचीत हुई? पहले तो हुई थी, अब तो उनसे मिलना बंद हुआ है। अभी तो बात नहीं हुई इस मुद्दे के लिए। तो पहले तो मिलते रहते थे। आखिरी मुलाकात कब थी? 1 हफ़्ता पहले की हुई। क्या बातचीत हुई? बस वैसे ही उनकी थोड़ी सेवा में ड्यूटी लगती थी कि तब उनकी सेवा के लिए गए थे अंदर। तब उनसे बस वही उनके हाल चाल के बारे में पूछा था और कोई बात नहीं हुई थी। तब तक तो ये फैसला नहीं आया था अनशन पर बैठने का। तो ये फैसला तो 2 दिन बाद का ही आया है। तो इसीलिए वो फैसला लेने के बाद प्रधान जी से मिलने की तो मतलब समय नहीं मिला। तो ये फैसला ले लिया कि हमारे प्रधान जी तो हमारे लिए बैठे ही हैं, उनको 52 दिन हो गए बैठे हुए। तो क्यों ना हम भी शुरू करें कि सरकार को कुछ ना कुछ हमारी भी ये आंदोलन के बारे में पता चले कि वो लोग मर तो सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। आप आमरण अनशन पे बैठे हैं तो घर पे बात हुई, कल रात बात हुई या अभी? हाँ हुई थी। तो किससे बात हुई? सभी परिवार से ही हुई। थोड़ा बेटियां हैगियां थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो थोड़ा तो है औखा। कुछ कह रही थी वो? वह वो बोले ऋषि के पापा वापस आ जाओ। तो क्या लगता है यहाँ पे कब तक उम्मीद है, कब तक बैठना पड़ेगा? नहीं बैठना अब तो जब तक ये हमारा फैसला नहीं होता तब तक बैठेंगे। कोई बात नहीं, जब सरकार मानेगी तभी उठेंगे। अब तो मरने की बात आ गई है तो मरेंगे। या तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी या हमारा फैसला हो गई जाएगा।
तो अभी सरकार की तरफ से कुछ बातचीत हो रही है, कोई डेलीगेशन या किसी फ़ोन पे बात हो रही है या, क्योंकि 52 दिन हो गए हैं और क्योंकि 52 दिन तो डल्लेवाल जी को हुए हैं, मगर आप लोग 13 फरवरी से यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही है ना, ये तो बोली बैरी सरकार हो चुकी है। कोई मतलब अपना मेन जो हम कह रहे हैं कि हम खेतीबाड़ी मंत्री को हमारे से मीटिंग के लिए भेज सकते हैं, हमें बुला लें। अगर उन्होंने नहीं आना यहाँ, वो नहीं आ सकते तो हमें बुला लें। हमारे प्रधान जी हैं, काका सिंह कोरडा जी हैं, मतलब हमारी जो बड़े ऊपर वाला कैडर है वो जाने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं यहाँ आ सकते तो हमें बुला लें, हम मीटिंग के लिए तैयार बैठे हैं। तो लेकिन उन्होंने बातचीत के लिए बड़े अधिकारी कोई नहीं भेजे, नीचे के छोटे मोटे अधिकारी भेज देते हैं जिनकी मतलब पावर ऊपर तक नहीं है। वो तो नीचे के लेवल पर भी बात रह जाती है उनकी। तो वो बस ये कहते होंगे हम आपकी बात आगे लग ले आगे दे देंगे, हाँ, वो यही कह के चले जाते हैं कि हम आपकी बात ऊपर तक भेजेंगे, लेकिन कोई मीटिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मीटिंग के लिए तो हम तैयार बैठे हैं, हमें स्नेह दें, हम वहाँ आएंगे मीटिंग करने के लिए। कहीं आप भी लोग बात करने को तैयार हैं। तैयार बैठे हैं, देर रात जब भी रात को बुला लें, रात को भी आने के तैयार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया रतन, हमसे बात करने के लिए। ये रतन हैं, घर के इकलौते हैं और रतन की कमाई से पूरा घर चलता है और घर वाले वापस बुला रहे हैं, लेकिन ये डटे हुए हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कहीं नहीं जाएंगे। तो इस प्रोटेस्ट से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।